सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अनन्तशोभां समनं कृताभ्याम् अनन्तपुण्यम् अभयप्रदाभ्याम् दुर्वासिनो मूलनतत्पराभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु की जय जय माखन चोर बोले बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की
व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की यह वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत रस का पान करने से पूर्व अपने इस पंचभौतिक शरीर की शुद्धि हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का परम आश्रय लें। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अवगाहन करें। सब लोग उन्मत्त होकर के मधुर मधुर तालियों के साथ कीर्तन में सहयोग करेंगे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। राधे गोविंद राधे। मधुर मधुर तालियों से सहयोग करते हुए जय हो। मन में राधे तन में राधे रोम रोम में राधे मन में राधे तन में राधे रोम रोम में राधे। मन में राधे तन में राधे रोम रोम में राधे मन में राधे तन में राधे रोम रोम में राधे। हम सबके जीवन में राधे हम सबके जीवन में राधे। घर आंगन में राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरुदित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंचस्थ उपस्थित विद्युत वरेण्य एवं हमारे इस ज्ञान गंगा में संगीत की सरिता में अवगाहन कराने वाले संगीतज्ञ, कथरसा रस में ओतप्रोत होने वाले भक्तवृंद एवं स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि यह दिव्य ज्ञान यज्ञ, यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। और अन्यान्य जो यज्ञ हम आप दर्शन करते हैं, बड़े बड़े आचार्य विद्वानों के द्वारा हवन आदि आहुति देकर के भगवान को कृतार्थ करते हैं, प्रसन्न करते हैं, वह हमारी कर्म यज्ञ है। लेकिन यह आज हम जिस यज्ञ में बैठे हैं वो ज्ञान यज्ञ है, और बल्कि ज्ञान यज्ञ के साथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में अवगाहन करने के लिए हम आप उपस्थित हुए। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। और आज ऋतुराज का आगमन भी हो चुका, मां बीणा वादिनी सरस्वती का प्रागट्य दिवस। हम आप बड़े ही सौभाग्यवान हैं कि आज इस पुनीत वेला पे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये वास्तव में कोई सामान्य ग्रंथ या सामान्य आयोजन नहीं होता, क्योंकि वास्तव में अगर अर्थबल को देखा जाए तो अर्थ तो न जाने कितने लोगों के पास में है, लेकिन जीवन में कभी भी भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। अगर उम्र का देखा जाए तो बचपन से बाल काल से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने उदर भरण में, परिवार पोषण में हम आप लगे रहते हैं, लेकिन यह ऐसे दिव्य आयोजन आयोजित नहीं हो पाते, क्योंकि वास्तव में ये परमात्मा की ही, गोविंद की कृपा से ही ऐसे आयोजनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। सद्गुरु देव का साक्षात प्रागट्य और उपस्थिति के मध्य हमारे मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में आज जैसे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को इस धर्म ग्रंथ का उपदेश किए, उसी प्रकार से वह सरिता बहती हुई हमारे इस ग्राम तक आई। कोई न कोई माध्यम होता है, लेकिन उस माध्यम के बाद में भी जितने श्रोतृवृंद आकर के उसका लाभ लेते हैं, तो वह संपूर्ण जनमानस के लिए लाभान्वित होती है। तो कहते हैं महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, एक जन्म नहीं, वेद व्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म, अनंत जन्मों के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ फल देने के लिए उदित होते हैं, तभी हमको यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने की रुचि प्राप्त हो पाती, रुचि बन पाती। इसलिए आज हम आपका सबका परम सौभाग्य उदित हुआ है, उसी के फलस्वरूप हम आप इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो इसके पूर्व में श्रीमद् भागवत है क्या, क्यों सुननी चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण? अरे महाराज, मन में बात आती है ना कि अभी 10 दिन पहले अमुक स्थान पे भागवत का श्रवण किए, फिर और कहीं किए, कितनी बार भागवत का श्रवण करें? कहते हैं महाराज, वास्तव में भगवान की यह कृपा का ही फलस्वरूप है, लेकिन इसकी महिमा, महत्व क्या है, क्यों सुननी चाहिए, उसका लाभ क्या होता है, कौन सुना, और कब से यह साप्ताहिक भागवत विधि का शुभारंभ हुआ, आदि
वाक्यों का आदि हमारे जो मन में जिज्ञासा होती है उनका शमन करने के लिए हमें भागवत की महिमा श्रवण करनी पड़ेगी। और जो आज प्रथम दिवस बैठकी के रूप में भागवत महात्म के रूप में ही हम आप श्रवण करेंगे। सबसे पूर्व वेदव्यास जी महाराज भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज एक जन्म नहीं और जब तक भागवत की कृपा, 4 अक्षर बनते हैं भागवत में, भा गा वा ता। भकारे वर्धते भक्ति, गकारे ज्ञान वर्धनम, तकारे तत्वरूपस्त्वं, बकारे विष्णु रूपकम। कहते महाराज भागवत भा अक्षर निकलने मात्र से भक्ति का उदय होता है। भकारे वर्धते भक्ति, गकारे ज्ञान वर्धनम। और भक्ति तो आ गई, लेकिन भक्ति भी कई बार ऐसी होती है कि कुंठा महसूस करते, बिना ज्ञान की भक्ति की कोई सम्मान या कोई उनकी पुष्टि नहीं होती, बंध्या भक्ति कहलाती है। इसलिए ज्ञान के सहित जो भक्ति होती, कई बार हम आप जाते हैं ना, बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य श्रृंगार बना हुआ है, लेकिन फिर भी मन में ये लगता है कि एक लोटा जल लेकर के आए हैं तो गोविंद का कितना भी सुंदर श्रृंगार हो, माता जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो, हनुमान जी महाराज का कोई तुरंत ही चोला चढ़ा करके गया हो, सुंदर सुंदर श्रृंगार बना के गया, लेकिन हम जा करके ऊपर से ही एक लोटा जल ढार देते। ढारने के बाद मन में लगता है गुड़ और घी जो भी लेके गए तो उनके मुख में ही चिपका देते। सुबह से शाम तक जितनी चींटियां होती हैं तो ऊपर से नीचे तक जाती, और तमाम उनके सिर पे सिंदूर फैल गया, उनका स्वरूप बिगड़ गया। तो वह जो भक्ति होती है, तो ज्ञान के बिना भक्ति जो होती है वो भगवान को कम पसंद आती है। इसलिए ज्ञान के सहित जो भक्ति होती है वही हमारा कल्याण भी करती है। और वैराग्य, कहते हैं महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम दंड कमंडल लेकर के घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले जाएं। हम घर में रहते हुए भी हमारी आसक्ति जो है, हम घर में रहें लेकिन हमारे दिमाग में घर न रहे। मन में विचार ये होना चाहिए कि हम घर में रहते हुए भी सब कुछ कार्य जो कर रहे हैं वो भगवान ही हमें अपना एक गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम माना जाता है। क्योंकि जितने साधु संत महात्मा यति मुनीन्द्र आदि हैं, सबका सृजन सबका पालन गृहस्थ से ही होता है। तो गृहस्थ में रहने के बाद में भी कहीं कोई सत्संग का आयोजन है तो उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। कहीं किसी के यहाँ जाना है, संत दर्शन के लिए जाना है तो हमारे पास समय हो, तीर्थों का वास करने के लिए समय हो। यही तो वैराग्य है। अपने हाथ से कर्म करते हुए और चित्त में परमात्मा का चिंतन करते हुए जो उपासना होती है वह उत्तम उपासना होती है। कहते हैं महाराज यह दिव्य ग्रंथ का प्रथम भगवान कृष्ण को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं वेदव्यास। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? श्री कृष्णाय। यहाँ पे भगवान के शब्द, भगवान के नाम के सामने जो श्री हमारे आपके सामने लगता है ना, वो सम्मान सूचक होता है। लेकिन ये कोई सम्मान सूचक श्री का उद्बोधन नहीं। श्री अर्थात किशोरी जी, श्री अर्थात राधा रानी। राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया। श्री जैसे हमारे व्रज में कहते हैं ना, चलो किशोरी जी के दर्शन कराएं, श्री जी की कृपा है गई, श्री जी के यहाँ चलने हैं। श्री जी की ही उपासना, श्री जी की कृपा। राधे राधे के अलावा कृष्ण कृष्ण आपको वहां कोई आवाज नहीं मिलेगी। पहले उपासना किशोरी जी की। तो श्री के साथ में श्री को सहित वंदन करते हैं। तो कहते हैं महाराज हैं कैसे? भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद। सत माने होता है प्रकाश, घन का मतलब क्या होता है? घनीभूत। सत घनीभूत, चित घनीभूत और आनंद घनीभूत।
जहां पे सत्य स्वरूप परमात्मा है वहां पे असत्य का कोई प्रवेश न हो, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, कहते महाराज सच सत धन चित धन आनंद। तो सत तो हुआ प्रकाश, जो सृष्टि के पूर्व में भी था, सृष्टि के मध्य में भी है, और सृष्टि का जब लय हो जाता है तब एक वही सत्य स्वरूप परमात्मा बसता है, जिसे हम सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन करते हैं। अब बात आती है चित। चित माने होता है प्रकाश। तो प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं कि ट्यूबलाइट का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश। कहते महाराज चित स्वरूप परमात्मा उसकी चर्चा की गई है जो ब्रह्मांड में जो सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा हमें आपको प्रकाशवान करता है, ऐसे सूर्य के अंदर जो प्रकाश चित्त को भर दिया, वही चित स्वरूप परमात्मा का वर्णन। जैसे हमें आपको कोई रात्रि में पुस्तक पढ़नी हो, अमुक वस्तु को देखना हो, तो उसके लिए टार्च की जरूरत पड़ती है, बैटरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा के को किसी भी भौतिक प्रकाश की आवश्यकता न हो, जो स्वयं अपने आप में प्रकाश स्वरूप हो, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा का चिंतन। अब आनंद, बड़ा सुंदर दिव्य आनंद। हम लोग बात बात पे कहते हैं ना कि आनंद आ गया, खूब रसगुल्ले छाने पार्टी में जाकर के हाथ घुमाते हुए कहते भाई आनंद आ गया। महाराज ये आनंद वास्तव में आनंद नहीं, क्योंकि जिस आनंद की चर्चा भागवत जी में कही गई है, उस आनंद का जब से एक बिंदु भी अगर प्राप्त हो जाता है तो वह नित्य नैमित्तिक संवर्धित होता रहता है, बढ़ता जाता है। और उस आनंद को महाराज कुछ भी जब तक क्षुधा लगी हुई है, भूख लगी है, तब तक हमको भोजन में ही आनंद की प्राप्ति हमको लग रही है कि भोजन कर लेंगे आनंद आ जाएगा। भोजन करने के बाद आनंद समाप्त हो गया। महाराज उस आनंद की बात करते हैं, जैसे आप विचार करें, हमारे परिवार में किसी प्रियजन का या हमारे पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो गया हो, किसी बड़े औषधालय में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो, और डॉक्टर बोल दिया कि महाराज 10 लाख रुपए लेके आओगे तब तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो पाएगा, तभी बेटे को बचा सकते हो। अब महाराज हमारे पास तो 10 रुपए नहीं हैं, अब अपने अनुयायियों से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे जाकर के हम याचना करते हैं। लेकिन उन याचना के बाद में भी जब हमें कुछ प्राप्त नहीं होता और मन में निराशा लेकर के हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, और वहीं महाराज हमें 1 लाख रुपए की गड्डी मिल जाए आकस्मिक, उस समय एक क्षण के लिए आप विचार करें कि आपके दिमाग में बात क्या आएगी, मन में कैसा आनंद का उद्गम होगा। एक क्षण के लिए मानो सब कुछ आप भूल गए और उसको जैसे पैकेट में रखे गड्डी, धीरे से मन में लगता है 20,000 मेडिकल वाले को देना है, 50,000 अमुक जगह जमा करना है। वो धीरे धीरे जैसे ही मन में आपके हिसाब आया तो आपका आनंद वो समाप्त हो गया, क्योंकि वह भौतिक आनंद है। भौतिक आनंद टिकाऊ आनंद नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं जिन आनंद स्वरूप परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, उस आनंद की प्राप्ति, आनंद सिंधु का बिंदु जीव को जब प्राप्त हो जाता है तो वह आनंद का संवर्धन, वह आनंद में ही, जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में कुछ नहीं है, बस लगाए लपेटे आनंद से चिमटा बजाते हुए भजन करते रहते, बिस्तर भी नहीं है, एक आसन लगाए, हाथ का तकिया लगा करके कहीं भी सो गए। तो महाराज उनके पास वास्तविक आनंद है, और वही परमात्मा के आनंद में जिस प्रकार से धीरे धीरे करके संवर्धन होता है तो परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है, सत चित और आनंद, यह भगवान का स्वरूप हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब कहते हैं महाराज स्वरूप, अब दूसरा नंबर आता है सामर्थ्यता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान बहुत स्वरूपवान है, लेकिन भगवान कर क्या सकते हैं, उनकी सामर्थ्यता क्या है।
तो कहते महाराज सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो अपने संकल्प मात्र से कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उन 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देते हैं, शमन कर देते हैं। 3 प्रकार के ही ताप होते हैं। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप, अपने देह के द्वारा दिया हुआ कष्ट जो होता है उसे हम दैहिक ताप कहते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी का लग जाना, ये अपने देह के द्वारा दिया हुआ संताप होता है ना, दैहिक ताप हो गया। दैविक, दैविक ताप वो होता है कि जैसे हम आप 4 लोग कहीं बैठे हुए हैं, घनघोर बारिश होने लगी, किसी वृक्ष के नीचे जाकर के आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, और वहीं पे कोई अगर बिजली गिरी तो वहीं गोविंदाय नमो नमः, वो हो गया महाराज दैविक ताप। भौतिक ताप होता है सांसारिक लोगों के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है उसे हम भौतिक ताप कहते हैं। तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान का वंदन किया गया। कहते महाराज यह संसार सागर जो है ना, इसमें कितना भी हम धनार्जन कर ले, अगर हम चाहते हैं कि धन आ जाए, पहले मन में बात आती है, पैदल जाते हैं अपने काम में तो लगता है भगवान कृपा करें एक छोटी सी साइकिल मेरे पास में होती तो मैं सुखी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा की वह करुणा भगवान सुनते हैं, साइकिल भी प्राप्त हो गई, उसके बाद हम तो सुखी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं महाराज, फिर लगता है साइकिल चलाते जाते हैं, सिर का पसीना पैर तक आ जाता है, ये ठीक नहीं है। अगर एक हमारे पास मोटरसाइकिल होती तो मोटरसाइकिल में सुख ढूंढते। चलो भगवान की कृपा हुई, मोटरसाइकिल से भी प्राप्त हो गई। अब इसके बाद मन में लगने लगा कि बरसात में, गर्मियों में, ठंडियों में मोटरसाइकिल में चलने में भी कष्ट होता है। तो मन की यह मन हमारा जो है ना, नित्य निरंतर अपनी वह लोभमयी प्रवृत्ति को खींचता जाता है। मन में चाहता था कि साइकिल मिल जाए, साइकिल मिलने के बाद तो सुख हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे मन की गति नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। यह धीरे धीरे करके उन सांसारिक भौतिक वस्तुओं में हमें संलिप्त कर देता है। कोई मन में सोचे कि अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, चलो ठीक है, जिसके पास खूब धन है तो शायद वो धनी हो गया हो, सुखी हो गया हो। लेकिन नहीं महाराज, बहुत ऐसे धनिकों को देखा गया है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर उनका हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई कि डॉक्टर के यहां गए, डॉक्टर बोल दिया कि महाराज सेठ जी अब आपको सिर्फ मूंग की दाल और रूखा फुल्का खाना है, घी लगाओगे तो बीपी हाई हो जाएगी। अब ऐसे धन से क्या मतलब महाराज। भगवान की कृपा का अनुभव हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में अनुभव करें तो ठीक है।
उनके पास बहुत पैसा है लेकिन अब तो सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा तो खूब है, लाखों का निवाला ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया। हम लोग गए कहीं, दिल्ली में कथा चल रही थी, बहुत आलीशान कोठी थी। सेठ जी बोले कि महाराज जी आपके ये जो भंडारी जी हैं बड़ा सुंदर प्रसाद सिद्ध करते, खूब चकाचक माल छनाई हो रही थी, रबड़ी भी लाते, राजभोग लाते। तो हम लोग तो ठीक है ठाकुर जी का भोग लगा के पाते। मैं बोला एक दिन सेठ जी को कि आप भी बैठिए, हम लोगों के साथ में प्रसाद पाया करें, अच्छा लगेगा हमको। हाथ जोड़ करके कहते महाराज क्या करूं, परमात्मा का दिया सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन वास्तव में मैं खा नहीं पा रहा हूं। मैं बोला क्या हुआ? बोले महाराज शुगर भी है, बीपी भी है, डॉक्टर बोला है कि आप मूंग की दाल, तो महाराज वहां घर में बन गया होगा मूंग की दाल, और मैं कभी कभी खिचड़ी खा लेता हूं, वो भी पतली बिना घी की। महाराज ऐसी स्थितियां होती, तो धन से अगर कोई सोचे कि हम सुखी हो गए, कोई तन से सोचे, तो तन में भी अगर खूब ऐश्वर्य है, भूख तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भोजन करने की व्यवस्था नहीं, वो भी बात नहीं बनती। कहते हैं महाराज धन में सुख, तन में सुख, सब कुछ होने के बाद में भी अगर परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ा, तो फिर भी हमें वह सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए सब कुछ होने के बाद में भी चित्त तो वास्तव में गोविंद के चरणों में ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। साधु संत महात्माओं को देखें महाराज, ठंडियों में हम आप 2-4 स्वेटर भी पहन लेते हैं, फिर भी वह हमारे शरीर का ठंडक नहीं जाता। और प्रयागराज इलाहाबाद में 1 महीने का कल्पवास होता है। मकर के सूर्य जैसे आते हैं, वहां जाकर के संत जन स्नान करते हैं, भक्त वृंद स्नान करते हैं। नौतपा की जब धूप होती है उस समय पंचाग्नि तापते, एक तो ऐसी धूप, और फिर धूप में बैठ करके चारों दिशाओं से वह अग्नि प्रज्वलित करते हैं। सिर में भी जटाओं का मुकुट बना करके उसके ऊपर में भी खप्पड़ रख करके और अग्नि प्रज्वलित करते हैं। शरीर को तपाने का वह उनका क्रम जो रहता है। शरीर हमसे अगर मांग रहा है कि हमको रसगुल्ला ही खाना, जिह्वा को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। उस समय अगर हम नहीं दिए तो उसकी आदत में नहीं आएगा। हम कई बार अपनी रसना के चक्कर में आते हैं, डॉक्टर मना कर दिया रसगुल्ला नहीं खा सकते, धीरे से गए, बड़ा सुंदर आया, मुंह में पानी आ गया, चलो 2 ठो खा लेते। अब 2 ठो खा लिए महाराज, फिर 1 महीने तक दवाई खाना पड़ा। तो ऐसे भोग का, यह जो हमारा भोग सांसारिक भोग है, वह स्थायी भोग नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा उत्तम सुखी अगर कोई है तो वह संत हैं। इसलिए कहते हैं महाराज, संतों के पास में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। कहते महाराज इसी प्रकार से जैसे हम आप बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, सौनक ऋषि की उम्र में कई बार इंद्र बदल चुके, कई चतुर्युगी व्यतीत हो गई, बड़े वयोवृद्ध संत हैं। और सभी संतों के मध्य आकर के एक नन्हे से संत सूत जी महाराज के पास जाते हैं। सूत जी से जाकर के निवेदन करते हैं कि हे भगवान, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कहते महाराज यह कलिकाल रूपी जो ब्याल है, ब्याल माने सांप, यह जो काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे, धीरे धीरे करके ये जो जीव है उसका ग्रास बनता। संसार का मतलब यही होता है, संसरति इति संसारा। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं, जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। इसलिए ये धीरे धीरे करके सरकता रहता है अजगर के मुख में, और व्यक्ति
अपने आप को विचार भी नहीं कर पाता, समझ भी नहीं पाता कि हम सरक रहे हैं। चिंता हुई। अब ऐसे आप समझे कि बहुत बड़ा अजगर है और वह मुंह खोल करके बैठा हुआ है और उसी मुख पे जीव बैठा है। अब कब तक सुरक्षित है जीव? जब तक वह अपना मुख बंद नहीं करता। कब बंद कर ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीव को एक एक क्षण परमात्मा के चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। जैसे हम आप सब तैयारी करते हैं, कोई भी बड़े बड़े आयोजनों की तैयारी करते हैं। अभी बेटे की शादी करनी है, बेटे को बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह आदि में पूरी संपूर्ण जिंदगी चली जाती है। जरूरी नहीं है कि हम बेटे का विवाह देख भी पाएंगे, आवश्यक नहीं है कि हमारा बेटा हमारे सामने वह अर्थ संग्रह करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन फिर भी मन में बात आती है और उसकी तैयारी करते हैं। और जो अकाट्य सत्य है कि हमें परमात्मा के यहां तो जाना ही है, क्योंकि मृत्यु लोक में जो व्यक्ति आया है वो तो जाएगा ही, उसकी कभी कोई तैयारी नहीं करता। हो गया, देखा जाएगा जब भी जैसा होगा। और वास्तव में धीरे धीरे यही सोचते सोचते मन में बात आती है और पता चला कि कल तो हमसे बात कर रहे थे, आज उनका राम नाम सत्य हो गया। बोले राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे बोलना इसलिए भी जरूरी है ना कि निद्रा देवी जो होती हैं वो कब आ जाएं कुछ पता नहीं चलता। और माताओं को कुछ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि घूंघट तो तना हुआ है और आंख बंद हो गई तो ये लगता है कि चलो ठीक है भगवान का हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसी निद्रा का आक्रोश हो जाएगा, ऐसा निद्रा का आच्छादन हो जाएगा कि हम परमात्मा के शब्दों का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए बीच बीच में राधे राधे कहते हैं महाराज। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज के सामने जाकर के प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज आयु में कम हैं। सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे शौनक जी, आप हमारे प्रपिता बाबा की उम्र के हैं, आपकी केस और दाढ़ी सब सफेद हो गई और मैं आपसे उम्र में भी छूटा हूं, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। सौनक ऋषि के बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। सौनक ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव चा। कहते महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई कदाचित धन में बड़ा हो, कोई बात नहीं, कोई बल में बड़ा हो, उसको भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। तो कहते महाराज फिर किसमें बड़ा कहा जा सकता है? तो बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव चा। आयु में भी कदाचित बड़ा हो, ठीक है, वयोवृद्धों का सम्मान करना ये हमारा परम कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। श्रेष्ठ जनों का वंदन करना, उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कहते महाराज, बड़ा तो वास्तव में वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा है। आप यह संसार में जिस प्रकार से यह तिमिर जो होता है, अंधकार होता है, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए एक सूर्य पर्याप्त है। रात्रि होती है, रात्रि के बाद जैसे ही सूर्य का आगमन होता है तो धीरे धीरे सूर्य की रश्मियों का आगमन हुआ कि हमारे यहां से तिमिर अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज सांसारिक अंधेरे को समाप्त करने के लिए सूर्य नारायण है, लेकिन हमारे हृदय में जो हम जीवों के जो हृदयगत अंधकार है, जो तिमिर है, उसको आप समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपके पास गुरु कृपा का ज्ञान है। महाराज आप कृपा करके उस गुरु तत्व का, अब गुरु का आशीर्वाद स्वरूप आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे हृदयगत अंधकार को समाप्त करें।
सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य, हजारों सूर्य के समान जो आपके पास ज्ञान है, उस भंडार में से कुछ हम जीवों को भी दे। और ऐसे नहीं, क्योंकि ज्ञान की जब चर्चा होती है ना, तो इतना जल्दी बात समझ में नहीं आती, इसलिए कहते हैं मम कर्ण रसायनम। दवा दो प्रकार की होती है। डॉक्टर के यहां हम आप जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारे हित के लिए कहता है कि महाराज एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी इंजेक्शन या कोई कड़वी दवा की घूंट हमें लेनी हो, तो उस घूंट के वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो कहते महाराज, ऐसे कलिकाल में जो जीव हैं वो इसका आश्रय नहीं लेंगे, इसलिए जो हमारे कर्ण में हमको सुनने में ही रसायन का कार्य करे। रसायन देखिए, 3 प्रकार की दवाइयां होती। एक तो ये होती है कि टेबलेट लिए अंदर गई, फिर एक अगर कोई डॉक्टर बता दिया कि इसको काढ़ा विधि से आपको लेना है, 4 कप पानी डालिए, जब 1 कप बचे तब इसको छान करके आपको कुछ शीतलता प्रदान हो जाए, इसके बाद लेना है। और एक डॉक्टर क्या करता है कि आपको सिरप दे दिया, कोई झंझट नहीं, कूटने का, पीसने का, काढ़ा बनाने का, वो बात बन जाती है। फिर उसके बाद में भी अगर दवा है और वो मधुर दवा है, पीने में भी अच्छी लगे, तो महाराज कहते ऐसी ही कुछ आप कृपा करिए कि जो हमारे कर्णपुटों में जाने में हमें रसायन का कार्य करे। हे सूत जी महाराज, आप ऐसे ही परमात्मा का कोई उपाय या उनकी कथा श्रवण कराइए, जो हमको सुनने में भी अच्छी लगे और हमारे कलिकाल में जितने जीव हैं सबका कल्याण भी हो सके। सूत जी महाराज गदगद हो गए। देखिए, शौनक ऋषि वास्तव में प्रकांड विद्वान है। शौनक ऋषि का स्वभाव है कि सत्संग प्राप्त करना, सुनना या सुनाना। तो कई विद्वान होते हैं ना कि बड़े सौम्य भाव में बैठ जाते हैं और वहां पे बैठ करके श्रवण करते हैं, तो वह कथा रस के इतने बड़े रसिक हैं कि वह सुनने में ही भी उनको आनंद की प्राप्ति होती। इसलिए शौनक ऋषि एक प्रतिनिधि बनकर के हजारों संत बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, मन में बात आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक ऋषि, आप कोई यह अपने निजी स्वार्थ का कोई प्रश्न नहीं किए, ये कलिकाल में जितने जीव हैं उन जीवों के कल्याणार्थ यह प्रश्न आप किए, इसलिए मैं अवश्य सुनाऊंगा। और महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्दुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं महाराज, शौनक ऋषि के यह विनम्र प्रार्थना से गदगद हो गए सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य ग्रंथ का श्रवण कराऊंगा कि उस ग्रंथ से आप समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। सावधान तया सुनो। हे शौनक ऋषियों, सावधान होकर के सुने। सूत जी महाराज कहते हैं, यह ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है कि जब एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का शाप प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज, सुखदेव महाराज आकर के उनको कथा श्रवण जैसे ही प्रारंभ कराए, हजारों संत आ गए। बैठ करके जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और ले जाकर के देवता वहीं सामने रख दिए। हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज, ये जो आप
श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का दान राजा परीक्षित को कर रहे हैं, वो हम देवताओं को कराएं। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप है, इसलिए मैं इनके लिए अमृत का कलश लेकर के आया हूं। ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पान करा दें तो इनके मृत्यु की समस्या समाधान हो जाएगी, और हम देवताओं को आप भागवतामृत का पान कराएं। कहते हैं महाराज, ये कल्प वृक्ष जो होता है ना, कल्प वृक्ष सब कुछ हमारे मन में संकल्पित इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने में सामर्थ्यवान हो सकता है, लेकिन वास्तव में हरि कृपा उसके बस की बात भी नहीं है कि भगवान का दर्शन करा दे। इसलिए सुखदेव महाराज के मन में विचार आता है कि आज न जाने क्यों यह स्वार्थी देवता राजा परीक्षित के मृत्यु की इतनी चिंता इनको क्यों सता रही है। अरे ये साधारण अमृत तो है नहीं, देव और दानव मिल करके जिसका मंथन किए, और मंथन करने के बाद में यह स्वर्ग में ही अमृत रहता है, उसका क्या प्रभाव है। कहते हैं महाराज, जो व्यक्ति अपना पुण्य करेगा, पुण्य का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। जैसे नहीं हम कहते, कोई भी पापात्मा से पापात्मा व्यक्ति भी अगर भगवान को प्यारा हो जाए तो उसके सामने लिखा जाता है स्वर्गीय फलाने प्रसाद। महाराज आज तक मैं ये नहीं देखा, हम आप जानते हैं कि नाना प्रकार के कुकृत्यों से यह व्यक्ति बना हुआ है, मरने के बाद निश्चित नरक में जाएगा, लेकिन फिर भी उसके नाम के सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है। मतलब यह है कि उसको जाने के बाद पुण्यात्माओं की गति होती है स्वर्ग तक, और स्वर्ग तक गति होने के बाद अगर हमारे पुण्य संचित हो गए, उन पुण्यों के प्रभाव से हम जाएंगे स्वर्ग में। और जब तक हमारे पुण्य का वह संचय होगा, धीरे धीरे क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशन्ति, जैसे हमारे पुण्य जो है वो क्षरित हो गए, समाप्त हो गए, वैसे पुनः हमको इस धराधाम पर आना पड़ेगा, पुनः वह 84 की योनि में हमें भटकना पड़ेगा। लेकिन भागवत का प्रभाव यह है कि एक बार अगर भागवत का हम श्रवण किए और गोविंद की कृपा हो गई तो हमारी मुक्ति उसी से संभव हो पाती। आवाजाही ये जो बनी हुई है, ये जो आने का जाने का कुचक्र है, जन्म लो फिर मरो, फिर नाना प्रकार की योनियों में जो हम आप भ्रमण करते हैं, उससे अगर कुचक्र से मुक्त करने वाला ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव महाराज के मन में बात कुछ जमी नहीं, मन में विचार करते हैं कि कद्रु और विनीता में एक बार कुछ ऐसी शर्त लग गई। और शर्त क्या? शर्त लगने के बाद महाराज, एक सर्प की मां है और एक गरुड़ की मां। तो गरुड़ की जो मां है वो शर्त में हार गई। अब सर्प की मां महाराज, वह ऐसी स्थिति होती है कि अब सर्पों को आदेश हो गया कि सर्प अपने, गरुड़ जी महाराज अपने पीठ में बैठा करके सर्पों को यहां से वहां जहां आदेश होता है लेके जाते हैं। ये सर्प जा करके प्रार्थना करते हैं, गरुड़ जी महाराज अपनी मां से प्रार्थना करते हैं कि मां, इससे यह जो हमारी गति बन गई है, जो इनकी दासता स्वीकार करनी पड़ रही है, इससे मुक्ति कैसे होगी। गरुड़ महाराज की मां कहती हैं कि बेटा, अगर तुम ला करके अमृत, स्वर्ग का अमृत प्रदान कर दोगे तो तुम्हारी इससे मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ जी महाराज बलपूर्वक गए और स्वर्ग से लड़ झगड़ करके और वहां से वह अमृत ला करके जैसे इनको हाथ में दिए, देवता हाहाकार मचा दिए। और देवता कहते हैं कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो? अगर इन सर्पों को आप अमृत पान करा दोगे तो संपूर्ण संसार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गरुड़ जी महाराज को सुनने के लिए आज तैयार नहीं। कहते हैं महाराज, हम अपनी दासता उनके समक्ष हम दास बनकर के रह नहीं सकते, इसलिए हम एक बार ले जाएंगे। वहीं से आए देवता और देवता अपना घट लेकर के वापस चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे, जब ये
गरुड़ जी महाराज को प्रेम से अमृत नहीं दिए, मरने मारने में मिटने में यह उतारू हो गए और अपने से आज लेकर के आए और उस अमृत को राजा परीक्षित के सामने रख देते हैं। समझ गए महाराज और देवताओं को जोर से मुस्कुराए सुखदेव जी, कहते हैं अरे ठगियाओ, ये अगर आप सौम्य भाव से आकर के भागवत का श्रवण करना चाहते तो संपूर्ण लोग श्रवण कर रहे हैं, आप भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन यह आपका छल पूर्वक भागवत का पान आपको नहीं कराया जा सकता। कहते हैं महाराज यह विनिमय प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहते हैं महाराज देवता कहते हैं कि हमको भागवतामृत का पान कराइए और इनको स्वर्गामृत का। हंस करके इनको देवताओं को कहते हैं अरे देवताओं, आप इतने ठगी हो गए हो कि सामान्य जो एक कांच का टुकड़ा होता है उस कांच के टुकड़े के बदले आप एक बहुमूल्य मणि लेने के लिए आए। ये बात तो कोई बनी नहीं भाई। अगर आपको विनिमय ही करना है, अदला बदली करनी है, तो कोई उसका समतुल्य अगर वस्तु है तभी संभव हो सकता। कहते महाराज क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहते महाराज कहाँ स्वर्गामृत और कहाँ यह दिव्य हमारा भागवतामृत। कहते महाराज स्वर्गामृत और भागवतामृत में क्या अंतर है। हम पुण्य संचित करने के बाद स्वर्ग जाते हैं और उसका भोग करने के बाद में पुनः पतित होकर के संसार में आ जाते हैं। उसमें एक कैटेगरी है कि जो पुण्यात्मा है वही स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन भागवतामृत के लिए उसमें कोई जरूरी नहीं, कोई योग्यता नहीं, कहां तक डिग्री है कोई पूछने वाला नहीं, उसमें कोई ये पूछने वाला नहीं कि पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, विमलात्मा है, अमलात्मा है, कोई मतलब नहीं, सबके लिए है महाराज। और यह इतना दिव्य है कि एक बार इसका पान करने के बाद और वह 84 की योनियों में आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। कहते हैं महाराज सौनक ऋषि हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और उनको अभक्त मान करके सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों, देवताओं को अभक्त मान करके सुखदेव महाप्रभु उनको भगा दिए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञायो न ददौ सकथामृतम। कहते हैं महाराज अभक्त मान करके उनको भगा दिए देवताओं को। अब देवताओं को भगा दिए महाराज तो देवता वह घट लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास गए और वहां सामने रख दिए, हाथ जोड़ करके बोलते हैं महाराज अरे न जाने सुखदेव जी महाराज को क्या हुआ, हम देवता गए और हमको ठगिया बोल करके सुखदेव जी वहां से भगा दिए। राजा परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे हैं, हम देवताओं को अपात्र मान करके भगा दिए। महाराज कोई हम सामान्य रूप में नहीं गए थे, क्योंकि कहते हैं कि कहीं सत्संग में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ तो कुछ वस्तु लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटी के यहाँ जाएं तो आदमी कुछ न कुछ लेके जाता है। कोई बात नहीं, भगवान के यहाँ गए तो कोई उनके लिए जरूरी नहीं कि हम नारियल फल मीठा लेकर के जाएं। एक पुष्प भी अगर लेकर के जाते हैं, परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहते हैं महाराज पत्र पुष्प जो भी आपके मन की श्रद्धा है उसको आप स्वीकार करते हैं भगवान। इसलिए देवता जा करके निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा क्या है भागवतामृत में और तुम्हारे यह स्वर्गामृत में, आप बैठ जाओ यहीं से हम देखते हैं कि यह 7 दिन के मृत्यु का जो श्राप प्राप्त हुआ है राजा परीक्षित को, 7 दिन में क्या गति होती है, हम आपको दृष्टि देते हैं कि आप यहीं से उनका दर्शन करें। कहते हैं महाराज जो देवताओं को दुर्लभ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण हम आपको पान करा रहे हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं शौनक ऋषि बैठे हैं और मन में प्रसन्न हो गए, मन में विचार करते हैं। कहते हैं महाराज इसका प्रभाव तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे 7 दिन पर्यंत राजा परीक्षित का वह श्रवण हुआ और 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मितः। विस्मित हो गए विधाता। ब्रह्मा जी को बात समझ में नहीं आई कि न जाने यह कैसा दिव्य ग्रंथ है कि यह श्रापित राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मुक्ति प्रदान करने वाला यह ग्रंथ 7 दिन में मुक्त कर दिया। तो एक ब्रह्मा जी के मन में बात आई, और ब्रह्मा जी जिस लोक में बैठते हैं ना, तो भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7वां जो लोक है वो सत्यलोक। वहां पे सत्य और असत्य का तराजू है ब्रह्मा जी के पास। अपना तराजू मंगाए, दुनिया के सारे ग्रंथों को एक साथ में एक जगह पे रखते हैं, एक पलड़े पे, और दूसरे पलड़े पे भागवत जी को पधराते। जैसे महाराज उसका तोलन होता है तो वह नीचे झुक जाता है, भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक जाता है। अब जिसमें जो भारी होगा, जो गंभीर होगा, वही तो झुकेगा। विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। सत्यलोके लोकम तुलो बध्या तोलयात् साधनान्यजः। अन्य साधनों की अपेक्षा भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। अब मन में विचार आता है कि जितने ये सदग्रंथ हैं सब लघु हो गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब संत वृंद, जितने महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा सब बैठे थे, सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज यह सौभाग्य राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। हम भी चाहते हैं कि आपके द्वारा हमें भी यह सत्संग प्राप्त हो। तो कहते हैं महाराज एक बार, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बार नारद जी, क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ना, तो मृत्यु लोक में हमें आपको सब कुछ संभव, कहीं भी सत्संग हो रहा है तो आकर के हम बैठ करके सत्संग का पान कर सकते हैं। भगवान के यहाँ गए और इतने दिव्य, इतने रसमय षड्रस का भोग जो हम आप कर रहे हैं ना, तो देवताओं को भी संभव नहीं। क्योंकि ठाकुर जी को हम आप जब जाएंगे कहीं दुकान, तो मार्केट में गए तो मन में भगवान का चिंतन बाद में आता है। पहले अपने घर में, अपने आप में मन में लगता बड़े सुंदर अमरूद दिख रहे हैं, चलो ले चलते हैं। घर लेके आए और घर में आए, बेटी को बोलते हैं कि लाली इसको अमनिया करके ठाकुर जी को भोग लगा दे, इसके बाद में पाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाए, लेकिन उसमें चित्त पहले से ही अपने लिए ही लेके आए, भगवान का चिंतन नहीं हुआ। कहीं गए महाराज, रबड़ी, रसगुल्ले, जो भी राजभोग है, बड़े बड़े षड रसों का जो भोग कर रहे हैं हम आप, वो देवताओं को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि देवता मंदिर में विराजमान हैं, हम आप जो उनको निवेदन कर देते हैं उससे वो सिर्फ सुगंध ही लेते, बाध्य हैं, देवता उसका भोग नहीं कर सकते। तो नारद जी के मन में बात आती है कि चलो मृत्यु लोक का भ्रमण करके आते हैं। वहां तो जगह जगह सत्संग चलता है, गृहस्थ लोग जो हैं वो बड़े सुखी हैं, तो मृत्यु लोक का भ्रमण करके आए। महाराज जैसे ही नारद जी मन में विचार करते हैं, और सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायत्र दद्रसु तत्र नारदम। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, लेकिन सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई बदरी विशाल में से उतर करके
और सत्संग करते हैं हरिद्वार में, लेकिन बद्री विशाल में बैठे हुए हैं। विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ है। आप लोग गए होंगे बद्री विशाल में, बड़े बड़े संत महात्मा जो बैठे हुए हैं। इतना ऐसा कठिन मार्ग है, अब तो कुछ सुलभ भी हो गया है। पहले लोग जो जाते थे ना उत्तर की यात्रा करने के लिए, बद्रीनाथ जब जाते थे तो मार्ग भी बहुत कठिन था। लोग जाते थे, वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी, तो घर से ही रोध होके जाते थे। घर से अपना व्यवस्था बना करके कि अब ये जा रहे हैं। महाराज एक बार मैं कहीं गया, मैं अपनी देखी बात बता रहा हूं। जा रहे थे चारों धाम, बाल्यकाल था मेरा, लोग रो रहे थे। मैं बाद में जिज्ञासा बस पूछा कि ये कहां जा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। लोग बताए कि ये बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ जाने का मतलब ये होता था कि वहां जा तो रहे हैं, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इतना दुर्गम मार्ग है कि वहां पे जाकर के या फिर भगवान की कृपा हो गई तो वहीं समाधिस्थ हो जाते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वहां पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बहुत अप्रसन्न थे। चिंतातुर नारद जी को देख करके सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हुए हैं, उनसे चार प्रश्न करते हैं। पसीना पसीना है नारद जी। कहते महाराज, कथम ब्रह्मांदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात् गमनं तव। कहते हैं महाराज, कथम ब्रह्मांदीन मुखः। अरे महाराज नारद जी, आप तो परम आनंद स्वरूप परमात्मा का आश्रय अवलंबन लेने वाले हैं। कोई भी अप्रिय व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, आपका दर्शन मात्र से वह प्रसन्न हो जाता है। भगवान का नाम स्मरण करने वाले आप, आनंद का अवलंबन लेने वाले, आपका मुख मलिन कैसे हो गया? क्या हो गया? कथम ब्रह्मांदीन मुखा, यह आपका दीन मलिन कैसे मुखमंडल है? कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप चिंतातुर हैं। आखिर ऐसी क्या चिंता है आपके मन में? क्योंकि आप ऐसे वीतराग संत हो कि संतों के पास में कोई ऐसी चीज नहीं रहती। कहते महाराज, ऐसी अवस्था नारद जी की बनी हुई है कि कोई जैसे कृपण व्यक्ति का धन हरण कर लेता है तो वह व्यक्ति व्यग्र हो जाता है। आपके पास तो कोई ऐसा धन भी नहीं, क्योंकि वास्तव में जो धन है तो वो धन आपके पास ऐसा है कि अहरनिश आप उसका चिंतन करते हैं, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता। नारद जी के पास या संतों के पास में क्या होता है? बस वही राधा रानी का नाम। बड़े भाव से संत लोग बैठ जाते हैं और हरि कीर्तन में ही उनको उन्मत्त हो जाते हैं। बस एक ही रटन हो जाती है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। सब बोले, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल।
सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा। गुनगुनाते हुए हरि बोल। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हजारों धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, आप सुभान दुलारी राधा 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 राधा, भगवान दुलारी राधा 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 राधा, श्यामा की प्यारी राधा 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 राधा, सबकी प्यारी राधा 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 राधा, जय हो। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधे श्याम। कहते हैं महाराज, इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। नारद जी, आपको यह शोभा नहीं देता। जैसे किसी कृपण का संग्रहित धन चला गया हो, तो वह कृपण व्यक्तियों के सांसारिक लोगों का स्वभाव हो सकता है, लेकिन आप तो ऐसे मुक्त संग महात्मा हैं कि आपके पास कोई संग्रहित वस्तु ही नहीं है, और जो है भी उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। संतों के पास तो ऐसा ही धन होता है। अब नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके बोल उठे और कहते हैं, महाराज मन में हमारे बात आई, वास्तव में अब आपका दर्शन हो गया है, और दर्शन मात्र से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यह जो हमारे मन में कुंठा चल रहा है उसकी निवृत्ति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में आप भगवान के ऐसे सन्निकट रहने वाले सनकादिकों के समक्ष नारद जी जाते हैं। माने जो यह पिपासु व्यक्ति है सत्संग का, और वहां सनकादिक भी, उनका भी एक ही कार्य होता है, कोई श्रोता मिल गया तो कथा कहना चालू कर दिए, और कोई वक्ता मिल गया तो उसके चरणों में बैठ करके भगवान का दिव्य सत्संग श्रवण करना प्रारंभ कर देते। कथम ब्रह्मांडीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तबा। नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? कहते हैं, नारद जी पूरा वृतांत बताते हैं। बोले क्या बताऊं भैया,
मेरे मन में बात आई कि यह देवलोक से कुछ चल करके मृत्युलोक में भ्रमण करके आए, लेकिन जैसे मैं देवलोक छोड़ करके तीर्थों में गया और तीर्थों में मैं क्या देखता हूं, मैं तो सोचता था कि बड़े बड़े महात्मा समाधिस्थ होंगे, सत्संग का लाभ प्राप्त होगा, उनके शरण में चरण शरण ग्रहण करते ही जीव का तापत्रय विनिष्ट हो जाता है। और वहीं मैं उसी आकांक्षा से गया, किंतु मुझे वह कुछ प्रतीत नहीं होता हुआ। कहते महाराज, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहते महाराज, तीर्थों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार, पुष्करंचा प्रयागंचा काशी गोदावरीम तथा। कहते महाराज, पुष्कर गया, ब्रह्मा जी का धाम है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। सोचो कि शायद ब्रह्मा जी के यह स्थान पे हमें कुछ शांति प्राप्त हो, संतों का सत्संग प्राप्त हो। प्रयाग गया, त्रिवेणी का स्नान किया और मन में विचार आया कि यहाँ तो अवश्य संतों का दर्शन होगा, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज, मैं तो तीर्थों का भ्रमण करते करते अशांत हो गया, दुखी हो गया। महाराज, जहां संतों के पास में जाता हूं, नाम तो है कि त्यागी जी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत बड़ा आश्रम बना करके और उसी में एक स्थान को एक गृहस्थ का त्याग करके आए और बड़े गृहस्थ में संलिप्त हो गए। त्यागी जी के यहाँ दो दो चार चार गाड़ियां खड़ी हैं, सांसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं। बोले महाराज, ये किसका आश्रम है? बोले मौनी जी का। और किलकारियां गूंज रही। अशांत हो गया चित्त। भगवान कुछ बात समझ में नहीं आई, इसलिए मन में लगा कि चलो कोई बात नहीं, तीर्थों में संतों के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ तो चलो ठीक है, गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, क्योंकि कहते हैं गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ आश्रम माना जाता है। सदगृहस्थ संतों की तो दिव्य कीर्ति श्रुतियां करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध संत गृहस्थ भी तो हुए, गृहस्थों में चलते, लेकिन गृहस्थों की स्थिति तो और भी भयावनी। महाराज, गृहस्थों के यहाँ मैं गया तो देखता क्या हूं कि घर में ही कलह का कारण बना हुआ। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। कहते हैं महाराज, पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है, पुत्र और पिता में सामंजस्य नहीं बन रहा, विवाद की स्थितियां तैयार हैं, कलह का वातावरण देखा। महाराज, और तो और क्या बताऊं मैं आपको, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम। कहते महाराज, कन्या का विक्रय हो रहा है, गृहस्थों की स्थिति भी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। कोई भी आयोजन होता है, कोई योजना बनती है, कुछ भी होता है तो पिता से निर्णय, प्रपिता से निर्णय लेना चाहिए, सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए, लेकिन गृहस्थों की स्थिति क्या हो गई है, श्याल को बुद्धिदायक। कहते महाराज, साले साहब को बुलवाया जाता है, कोई भी बहुत बड़ा आयोजन होता है ना, तो मन में बात आती है कि चलो साले साहब को बुलाएं, और साले साहब जो निर्णय पास कर दिए वही पास हो गया। अब सनकादिक कहते हैं, नारद जी आपको इससे क्या मतलब, आप तो मुक्त कंठ महात्मा हो, आपको साले से जीजा से इससे क्या मतलब,
बोले महाराज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि उनके अंदर कलह का कारण दंपति नांच कलकनम, दंपतियों में फिर भी कलह बना हुआ है। निर्णय किसी से भी लिया जा सकता है, क्योंकि निर्णय वास्तव में अगर लेने योग्य है तो किसी से भी लिया जा सकता है। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए, उसमें कुछ ही पात्र थे, लेकिन पात्रता और कुपात्रता नहीं, शिक्षा गुरु अवश्य थे उनके। कहते महाराज कलह का कारण देखा मैं, उसके बाद बात बनी नहीं, इसलिए मन में विचार आता है कि अब ये गृहस्थों की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो वहां से चल देते हैं भगवान के धाम श्रीधाम वृंदावन। यमुना कालिंदी की पुलिन पे वहां पे भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, और वास्तव में अमलात्मा विमलात्मा जितने भी भक्त वृंद होते हैं उनका दर्शन होगा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भो। कहते महाराज मैं वृंदावन तो गया और मन में विचार आया कि वृंदावन में अवश्य मुझे शांति प्राप्त होगी, लेकिन वहां बहुत बड़ा आश्चर्य दिखा और उसी से मैं दुखी हो गया। सनकादिक कहते हैं क्या हुआ नारद जी? कहते हैं महाराज मैं क्या बताऊं, मैं गया वहां शांति की खोज में, लेकिन वहां तो हमारे दिमाग में क्रांति ही मच गई और वहां एक बहुत बड़ा कौतूहल देखा, मैं आश्चर्य देखा। महाराज मैं जैसे यमुना के किनारे गया तो वहां पे मैं देखा हूं कि एक युवती बैठी हुई है और उसके दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, गोद में सिर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और कुछ महिलाएं वहां पे माताएं बैठी हुई हैं और रुदन कर रही हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, महाराज इतना आश्चर्य हुआ। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्न मानसा। वह माता खिन्न मना बैठी हुई है और दो वृद्ध पुरुषों को लिटाई हुई है, रुदन कर रही है। महाराज मन में तो बात आई कि ये मैं क्या देख रहा हूं, चल करके मैं पूछूं कि माता ये क्या हो गया। लेकिन महाराज एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि माताओं का स्वभाव होता है कि दो क्षण में उनके आंसू बहने लग जाते हैं, उसके बाद कहीं मैं अगर उनके पास जाता तो हो सकता है कि वह माता कहने लगती कि अरे महात्मा हम महिलाओं के बीच में आपका क्या काम, क्यों आप हमारे बीच में आ रहे हो। तो महाराज मन में बात आई नहीं, मैं तो चल दिया था, लेकिन पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। कहते महाराज कृपा करें मेरे ऊपर, एक क्षण के लिए आप रुक जाएं। नारद जी पलट करके देखे, नारद जी तो चाह ही रहे थे कि मैं देखूं तो क्या है, अब आवाज जैसे देती है। नारद जी आए और नारद जी कहते हैं क्या हुआ। कहते हैं महाराज आपका संतों का दर्शन प्राप्त करने के बाद में ही जीव को विश्राम प्राप्त होता है, इसलिए आप रुकें और मेरे कष्ट की निवृत्ति करें। दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा घहरम परम। कहते हैं महाराज जितने अघ होते हैं साधु संत महात्मा गुरुचरणों की कृपा से सारे अघ, अघ माने पाप, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जैसा सिद्ध संत का दर्शन हो गया, अब अवश्य मेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज परिचय पूछते हैं, देवी आप अपना परिचय बताएं। बड़े भाव में वह अपना परिचय बताती हैं कि अरे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। अरे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। कहते महाराज यह काल के ग्रास में आकर के यहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं युवा हो गई।
अब आप मन में विचार करें कि कोई अगर नव युवती माँ हो और उसके दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो तो माँ के मन में क्या लगेगा। महाराज इसी खिन्न मन से मैं बैठी हुई हूँ। अब आपके जैसे ही कोई संत मेरी अगर कष्ट की निवृत्ति नहीं करता तो मैं यह देश छोड़ करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं देवी आप रुके, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। पूरा वृतांत बताते हैं भक्ति देवी। नारद जी कहते हैं ये कैसे आपके साथ में हुआ। भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ने द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। कहते महाराज मेरी उत्पत्ति हुई द्रविण देश में, और जैसे मैं कर्नाटक दक्षिण भारत में गई तो मेरी वृद्धि हुई, मैं बड़ी हो गई। मेरा सम्मान हुआ दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे मैं गुजरात जाती हूँ तो गुजरात में मैं पुनः गुर्जरे जीर्णतांगता में जरावस्था को प्राप्त हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। मन में बात आई कि भगवान के धाम श्री धाम वृंदावन चलते हैं तो महाराज मैं तो युवा हो गई, क्योंकि वृंदावन से संयोगे पुनस्तुम तरुणी नवा। महाराज मैं तो आकर के यहाँ युवा हो गई, लेकिन हमारे ये दोनों पुत्र जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब आप ही कोई उपाय बताइए। नारद जी दंग रह गए, मन में विचार करते हैं कि बताओ, क्योंकि वृंदावन में वास्तव में भक्ति महारानी को तो पूछने वाले हजारों हैं, ज्ञान वैराग्य से कोई बहुत मतलब नहीं निकलता। फिर भी नारद जी कहते हैं देवी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पुत्रों के की जरावस्था और आपके कष्ट की निवृत्ति मैं अवश्य करूंगा। नारद जी कहते हैं भगवान मैं बार बार वेदों का श्रवण कराया, उपनिषदों का श्रवण कराया, और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि भैया मैं तो वेद आदि का पाठ तो किया ही, कई बार गीता का अध्ययन किया, श्रवण कराया, मुहुर्मुहुः कई बार। महाराज गीता का श्रवण करने के बाद जमहाई तो लिए ज्ञान वैराग्य, लेकिन पुनः उसी अवस्था में चले गए। अब महाराज वहीं पे व्योम वाणी तदय भुवन, कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और नारद जी इनके लिए आप सत्कर्म करो। अब सत्कर्म नारद जी को आकाशवाणी तो बता दी, लेकिन ये सत्कर्म कहाँ होगा, कैसे होगा, सत्कर्म है क्या, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। नारद जी अब वह सत्कर्म क्या है इसकी खोज में निकल गए। जिन संतों के यहाँ जाते, ज्ञानियों के यहाँ जाते, तो महाराज वह ज्ञानी जब ये पता चलता कि नारद जी जाकर के कहते कि महाराज ये तो बताओ आपकी आखिर सत्कर्म क्या है। कोई छोटा मोटा सत्संगी अगर जानकारी ले तो बताने की हिम्मत भी हो। नारद जैसे, नारद जी भगवान के इतने सन्निकट रहने के बाद, अहरनिश भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद, नारद जी ही एक ऐसे महात्मा हैं कि वो संतों के पास जाएं, दैत्यों के पास जाएं, देवताओं के पास जाएं, कहीं भी जाएं सम्मान बराबर होता। नारद जी खिन्न मन से चलते हैं, जिन संतों के यहाँ जाते हैं महाराज संत बताने की कोई हिम्मत नहीं करता। उनके चेला पहले ही आकर के कहते हैं महाराज यह ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई बता देते कि महाराज इस समय 6 महीना हमारे महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है, अब इसके बाद में ही कोई चर्चा परिचर्चा होगी। अब यह जो व्योम वाणी है, देवताओं की वाणी, आकाशवाणी, वह तो बता दी, लेकिन अभी तक क्या मैं सत्संग इनको जो श्रवण कराया क्या वह सत्कर्म नहीं था। महाराज कोई हमारे इस जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं कर पाया, इसलिए आपके चरणों में मैं आया, आप ही कोई हमारा मार्गदर्शन करें, आखिर वह सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं उनके लिए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मुस्कुराए और बोले नारद जी आपको यह जानकारी नहीं कि सत्कर्म क्या है।
बोले महाराज वेद वेदांगों का पाठ किया मैं, क्या यह दुष्कर्म है? वेदों का पाठ करना, उपनिषदों का श्रवण कराना, गीता का पाठ कराना, ये सत्कर्म नहीं है तो आखिर सत्कर्म है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। कहते हैं महाराज सनकादिक कहते हैं कि नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृति बुधई। नारद जी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। नारद जी बोले कि महाराज मैं अभी तक, क्योंकि आप संतों के द्वारा ही मैं सुना कि ये जो सत्कर्म है, ये जो वेद है, तो वेदों का ही पका परिपक्व फल आपका यह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मैं जा करके इनको बार बार वेदों का अध्ययन कराया, वेदों का श्रवण कराया, गीता आदि का पाठ कराया, तो क्या यह सत्कर्म नहीं है? आखिर जब वेदों से उसकी कष्ट की निवृत्ति नहीं हो पाई तो भागवत से कैसे हो पाएगी? सनकादिक कहते हैं नारद जी जरूरी नहीं है कि जो परिपक्व फल, रसमय जो आम का फल होता है ना, तो कोई कहे ये फल में जब इतनी मधुरता है तो इसकी डाली में, पेड़ में, वृक्ष में कितनी मधुरता होगी, तो वह आवश्यक नहीं। जैसे दूध में घृत के कण रहते हैं, अणु परमाणु रहते हैं, लेकिन अगर हम आप चाहें कि दूध से ही दीपक प्रज्वलित कर लें तो संभव नहीं। गन्ना से ही वास्तव में शक्कर बनती है, लेकिन गन्ने के रस से खीर बनाना चाहें तो संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से नारद जी वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल जो है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी बोले महाराज अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हुआ। संतुष्ट हो गए नारद जी। लेकिन नारद जी कहते हैं कि भगवान अब आपके अच्छा वक्ता और भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति के लिए आपसे उत्तम कोई हमको सत्संगी नहीं मिल प्राप्त हो पाएगा, इसलिए आप ही कृपा करें। तो ऊपर से बद्री विशाल से आकर के वह कुछ नीचे आते हैं और बद्रीनाथ की ऊंचाई बहुत है, पहाड़ों में है बद्रीनाथ। तो मन में विचार करते हैं कि आखिर वहां पे ठीक नहीं, क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वही बस वहां पे जा सकते हैं, नीचे के लोग वहां पहुंच नहीं सकते। जो वास्तव में समाधिस्थ हो गए उनके लिए भी सत्संग आवश्यक नहीं, इसलिए बीचों बीच हरित क्षेत्र हरिद्वार की भूमि पर आकर के दिव्य रेता का व्यासपीठ तैयार हुई। वहां पे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन लगाए गए। श्रोता के लिए प्रमुख रूप से श्रोता प्रतिनिधि स्वरूप नारद जी बैठ जाते हैं और उनका सत्संग प्रारंभ होता है। सनकादिक कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई 4 व्यासपीठ के रूप में बैठे हुए हैं। अब नारद जी महाराज प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान बस आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जैसे मान लीजिए जैसे कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए नृत्य करते हुए वह आकर के वहीं पे नृत्य करने लगी और मन में विचार करते हैं कि अब इनका आसन, तो आसन कहते हैं महाराज भक्ति महारानी प्राण प्रिया हैं, भगवान की प्राण वल्लभा हैं। जहां भक्ति महारानी आ जाती हैं तो भगवान तो पीछे पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए वहीं पे बैठ करके आराम से नित्य नैमित्तिक वह स्वतंत्र मन से दिव्य मन से आज यह सत्संग का लाभ ले रही है। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या भक्ति और ज्ञान वैराग्य रूपी यह तीनों का के कष्ट की निवृत्ति हो सकती है कि कोई इसमें और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, किसका किसका कल्याण हो सकता है। कहते हैं महाराज इसमें कल्याण तो सबका हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फला व्यक्ति ही सुन सकता है। अब जैसे ये पता चला कि सनकादिक आकर के यह कथा सुना रहे हैं तो बड़े बड़े संत महात्मा अपने आप आकर के वह सत्संग में इकट्ठा हो रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो
मेधातिथिर देवल देवरातो। कहते हैं महाराज सप्त ऋषि आकर के वह आसन लेते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि चलो सत्संग में, नारद जी कथा करा रहे हैं। अब यह इतना दिव्य सत्संग आज यहाँ पे हो रहा है, बड़े बड़े संत महात्मा आकर के, भगवान की ऐसी दिव्य कृपा होती है। आइए हम भी उसी सत्संग सरिता में सराबोर होने के लिए 2 बार भगवान नाम का, उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण जय हो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। दोनों हाथों को भागे ताली की सेवा करते हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। जय हो। निष्काम होगे दिन रात गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बाके बिहारी लाल की हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्ति महारानी की जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। भगवान आप बताएं कौन कौन शुद्ध हो सकता है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, किसका कल्याण कर सकती है यह भागवत। सनकादिक कहते हैं अरे नारद जी मैं तो ये कहता हूं कि यह समस्त जीव मात्र का कल्याण कर सकती है। नारद जी बोले भगवान ये तो बात समझ में आई कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो सकती, किसी पापी की भी के कष्ट की निवृत्ति संभव है। तो महाराज सनकादिक कहते हैं अरे नारद जी मैं तो ये कहता हूं कि पापी ही नहीं महापापी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे नारद जी मैं तो ये कहता हूं कि यह जो व्यक्ति पापी नहीं पाप कृत्य करते करते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, अब बेचारी माताएं जा रही हैं और यही भक्ति की स्वरूपा है। कुछ टाइम तो आज ज्यादा हो भी गया है क्योंकि वास्तव में आज कलश यात्रा भी रही और कलश यात्रा के साथ में माताओं को कुछ कार्य भी होता है। तो अगर संभव हो तो कुछ क्षण के लिए बैठे माताएं बैठे क्योंकि अब वास्तव में यह चरित्र जो है आत्मदेव का वह श्रवण परक है और कल से तो अपना एक टाइम रहेगा। उस टाइम पे जो आप लोगों को अनुकूल समय होगा वो हमारे आचार्य जी आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि वास्तव में आज महत्व महिमा भागवत जी का महात्म श्रवण करना चाहिए। आज अभी अपन भागवत में चर्चा नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, भागवत में चर्चा कल से होगी। इसलिए भागवत में क्या क्या संभव है उस चीज की चर्चा है। तो आइए कहते हैं महाराज पापी नहीं उन मानवों के लिए है जो ए मानवाह प्राप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। महाराज मैं कह रहा हूं पापी नहीं, पाप कृत्य करते करते व्यक्ति अगर मर भी गया हो और मरने के बाद भयंकर प्रेत बन गया हो, उस प्रेत की भी निवृत्ति भागवत से संभव। नारद जी मुस्कुराए, महाराज कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे किसी की महिमा बताते बताते कुछ ज्यादा ही। अरे बोले नहीं महाराज मैं आपको प्रमाण बताता हूं। बोले क्या प्रमाण है? तो कहते हैं महाराज एक उत्तम नाम का नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण का सुबह संध्या गायत्री आदि निवृत्त होकर के और अपने पौरोहित्य कर्म करते, धन भी खूब पर्याप्त था, सब कुछ था और बड़े सदाचारी ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में ही देवत्व का दर्शन करे, वही तो आत्मदेव है। और महाराज उनकी श्रीमती जी हैं, उनका नाम है धुंधुली देवी। धुंधुली देवी पंडित जी से जस्ट उल्टा है। पंडित जी तो बड़े सत्संगी, यजमान के कल्याण में ही मन लगाते, अपना कार्य करते, सत्संग कहीं प्राप्त होता वहीं जाकर के धर्म कर्म आदि से प्रवृत्त थे। लेकिन उनकी धर्म पत्नी धुंधुली देवी उनसे जस्ट उल्टा थी। जब तक मोहल्ला पड़ोस में दो दो बात की, अगर किसी से खरी खोटी न हो जाए, दूसरे का वाद विवाद में भी जाके जबरदस्ती हाथ डाल देना, ये उनके स्वभाव में था। धुंधुली देवी रहती। एक दिन सौनक आदि ऋषि कहते हैं नारद जी
उस ब्राह्मण के मन में एक दिन ग्लानि होती है, क्योंकि ब्राह्मण घर में अपने वह आम का वृक्ष लगाए, आम कभी फल नहीं दिया। एक गौ माता भी हैं, गौ माता की खूब सेवा करते हैं, लेकिन कोई उनमें बछड़ा बछड़िया कुछ हुई नहीं, दूध नहीं होता। और पंडित जी के यहाँ भी कोई संतति नहीं, कोई पुत्र नहीं। मन खिन्न हो गया और जा करके वह एक घनघोर वन में जा करके वह रोदन कर रहे हैं, रोते हुए बैठे हुए। वहीं से एक संत गुजरे और संत देख करके मुस्कुरा दिए, मन में विचार करते हैं कि अरे यह प्रकाश पुंज, इनके ब्रह्म तेज का दर्शन हो रहा है, ये कोई अवश्य ब्राह्मण ही है। संध्या गायत्री आदि से सुसज्जित ब्राह्मण, निश्चित भगवत प्राप्ति के लिए ही यह दुखी बैठा हुआ। संतों का स्वभाव होता है, कोई धार्मिक व्यक्ति मिल जाए उसके पास जा करके आगे बढ़ के कृपा करुणा करते। संत जी गए और परिचय पूछे, कथम रोदिसि विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, आपके मन में यह कौन सी चिंता ऐसी आ गई कि आपके जैसा परम धार्मिक ब्राह्मण दुखी हो गया? आप बताइए, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए क्या कारण है आपके दुखी होने का, मैं आपके दुख की निवृत्ति करने का प्रयास करूंगा। यही चाह रहे थे आत्मदेव महाराज, उनके चरण को पकड़ करके कहते हैं, महाराज खूब कृपा भई आपकी। वास्तव में मैं तो यही सोच रहा था कि जो विधि का लिखा हुआ, ब्रह्मा का लिखा हुआ जो है, उसको अगर मेटने का अधिकार होता है तो किसी संत चरणों में ही होता है। संत के पास वह सामर्थ्यता होती है, अर्थात आप मेरे कष्ट की निवृत्ति अवश्य कर सकते हैं और अपने बात को रखते हैं उनके चरणों में। कहते हैं, महाराज आज ऐसा एक हमारे पास संकट है कि जिसको मैं आपके समक्ष कहूंगा और आप मेरी प्रवृत्ति निश्चित रूप से बनाएंगे। कहते महाराज मेरे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन एक कोई संतान नहीं, और संतान नहीं तो कहते हैं निसंतान के हाथ से उनके पूर्वज भी जल ग्रहण नहीं करते, अर्घ ग्रहण नहीं करते, देवता ग्रास नहीं लेते, इसलिए महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत महाराज खड़े हो गए और मन में विचार करते हैं कि बताओ मैं कहां आके फंस गया। मैं तो सोच रहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए यह संत आतुर होगा और ये तो संसार में जाना चाहता है, संसार के लिए यह रो रहा, पुत्र के लिए रो रहा। यही जीवात्मा की एक बात होती है, व्यक्ति जिसके पास पुत्र नहीं वो चाहता है कि पुत्र हो जाएगा तो हमारे संकट की निवृत्ति हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। और वास्तव में महाराज भगवान की अगर कृपा है तो पुत्र तो देता ही है, कुल का संवर्धक होता है, वंश परंपरा संतान से ही होती। लेकिन अगर नहीं दे रहे भगवान तो उसमें भी हमारा हित ही होगा। संत ऐसा समझाते कि अरे ब्राह्मण आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, भगवान की ही ऐसी कृपा है इसलिए आपके पास कोई पुत्र नहीं है, पुत्र में क्या रखा है। तरह तरह से उपदेश करते हैं। आत्मदेव महाराज बोले कि महाराज ये मैं वेदांत बहुत सुन चुका हूँ, मैं आपसे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे वरदान दे पुत्र प्राप्ति का, तभी मैं जाऊंगा। अरे महाराज जैसे ही वह ललाट की रेखा को पढ़ते हैं और पढ़ करके उनको बताते हैं कि अरे ब्राह्मण एक जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है, ऐसे तुम्हारे मस्तक की रेखा कह रही है, मैं क्या करूं। सप्त जन्म बधावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, अरे ब्राह्मण आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं, कोई पुत्र का योग नहीं। तुरंत ही माथा पटक दिए, रोने लगे और बोले महाराज हमारे तो एक जन्म का ही यह इतना कष्ट था, दुख था, आप उस दुख को 7 गुना बढ़ा दिए। अब मैं तो आपके सामने ही समाप्त अपने शरीर को कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में अगर सामर्थ्यता किसी में है तो संतों में ही वो सामर्थ्यता होती। आप मुझे पुत्र प्रदान करें, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। ब्राह्मण माथा पकड़ लिए, संत माथा पकड़ लिए और सोचे अच्छे भले जा रहे थे भगवान का कीर्तन करते हुए, ये ब्रह्म हत्या मोल और ले ली। अब ब्राह्मण के पास में आकर के वह अपने झोली से निकाल करके एक फल देते हैं और उसका कुछ नियम बताते हैं कि ब्राह्मण इसको ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, कुछ नियम
का पालन करना है, तुम्हारे यहाँ दिव्य पुत्र रूप में पुत्र प्राप्त होगा। महाराज दंडवत प्रणाम किए, वहां से कूदते भागते आज मुस्कुराते हुए आए और दूर से ही आवाज लगाते हैं, अजी सुनती हो। जैसे महाराज आत्मदेव महाराज आंगन में पहुंचे, धुंधुली देवी आई और मन में प्रसन्नता होती है कि आज कोई लगता है कुछ यजमान के यहाँ कुछ मोटा दक्षिणा पाए, ऐसा लग रहा है कि 9 लखा हार लेके आ रहे हैं। गए और जैसे गए तो झोली से निकाल करके एक फल दे दी। तो उनके माथे पे देखती है, बोली क्या हो गया आपको, आप मुझे एक फल दे रहे हैं। बोले देवी ये कोई सामान्य फल नहीं है, इस फल को आप खाओगे और 7 महीने के बाद में हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए देवी इसे अविलंबित आप इसका पान कर लो, इसको खा लो आप। हाथ में वह धुंधुली देवी फल लेकर के मन में विचार करती है कि ये भी कितने भोले हैं। अरे कभी किसी को फल से कोई पुत्र होता है? ये तो इतने भोले हैं कि कोई संत दे दिया, कोई साधु फल दे दिया और इसको ये मान गए कि हमारे अब पुत्र का आगमन होगा हमारे घर पे। भला कभी ऐसा भी होता? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कहते महाराज इतने कुतर्क उसके मन में आए कि वह फल को नहीं खाई। अब कुतर्क क्या आते हैं? मन में विचार करती कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है भी संत में तो मैं अगर उस फल को खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो अपनी ननद को बुलाना पड़ेगा, और महाराज मैं तो अपने कार्य को कर नहीं पाऊंगी, ननद जो भी हमारे यहाँ धन है उसको लेकर के चल देगी। मन में तर्क वितर्क आने लगे और वह मन फिर भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। लेकिन अगर गांव में कहीं आग लग जाए, अगर आग लग जाती है तो फिर हम भागेंगे कैसे, इसलिए हम भी उसी में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसको खाना ठीक नहीं। और कुतर्क पूर्वक उस फल को नहीं खाई। धुंधुली कहती है चलो ठीक है, पुत्र अगर हो भी जाता है तो कहते हैं लालन पालन। जिस समय पे पुत्र का जन्म होता है हजारों बिच्छू एक साथ